कर लेते हैं क्वेश्चन 6 स्टार्ट। क्वेश्चन 6 हमें दे रखा है, इट इज़ गिवन दैट एक्स वाई एंगल एक्स वाई जेड इज़ 64 डिग्री। क्या ड्रॉ करने के इसमें? हाँ ड्रॉ करना फिगर। तो हम इतना एंगल ले लेते हैं, एक्यूरेट नहीं ले रहा मैं, इतना एंगल हम 64 डिग्री ले लेते हैं। और क्या दे रखा है, एक्स वाई इज़ प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी। ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। तो इस पी से ये सारे प्रोड्यूस हुए हैं, तो ये पी नाम रख देते हैं इसका। और रे वाई क्यों बाइसेक्ट करती है इसके बीच में बाइसेक्ट करती है, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल हैं। हमें निकालना क्या है, फाइंड एक्स वाई क्यू। एक्स वाई ये क्यू था ना, हाँ एक्स वाई क्यू यानी कि ये वाला एंगल, और रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स्ड क्यू वाई पी ये है ना, तो इसका रिफ्लेक्स यानी कि हमें ये वाला पार्ट निकालना है। ओके, तो पहले हम निकाल लेते हैं रिफ्लेक्स वाला। रिफ्लेक्स वाला देखो यहाँ 64 डिग्री दे रखा है, ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये 180 डिग्री बन गया। तो एक्स और एक्स पी का जो एंगल है, एंगल एक्स पी जो है ये 180 डिग्री है, ये हमें 64 डिग्री दे रखे, दोनों का सम बन जाएगा 244 डिग्री। अब हमें ये दोनों निकालने हैं। तो 360 डिग्री में से जब हम 244 डिग्री माइनस करेंगे तो आंसर निकल जाएगा 116 डिग्री। और 116 डिग्री यानी कि ये दोनों इक्वल है ना, तो 116 डिग्री डिवाइड करेंगे 2 से, तो आंसर निकल जाएगा 58। यानी कि रिफ्लेक्स एंगल होगा 244 प्लस 58 हो जाएगा। चलो रिफ्लेक्स एंगल हमारा निकल गया 302। तो एक आंसर तो हमारा निकल गया 302। दूसरा हमें निकालना है, कौन सा एंगल निकालना है दूसरा, एंगल एक्स वाई पी, एक्स वाई और पी यानी कि ये वाला। तो ये भी 58 डिग्री, एक सेकेंड, वाई पी है नहीं सॉरी एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, तो ये निकल गया 58 डिग्री प्लस 64 डिग्री, क्योंकि एंगल एक्स वाई क्यू में ये दोनों भी इंक्लूड होते हैं। तो इसका आंसर निकल जाएगा तो दो आंसर निकले हमारे 302 एंड 122। रिफ्लेक्स वाला ये है और ये जो हमें एक दे रखा था। ओके।